ओके, अब हमने सीखना है कि आपने चैनल का जो एरिया है वो कैसे फाइंड करना है। अभी हमने सीखा कि चैनल की वेलोसिटी आप कैसे फाइंड करते हो। नाउ हम सीखेंगे कि आपने चैनल का जो एरिया है वो किस तरीके से फाइंड करना है। ये बहुत सिंपल है, एरिया को फाइंड करना जो है वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं आपके सामने चैनल ड्रॉ करता हूँ। अब चैनल जो बेसिकली आपके पास होते हैं ना, उनकी जो खाले आपके पास होते हैं, जिन जिन बच्चों का ताल्लुक देहात से है, उनको पता है इस बात का कि चैनल की जो शेप है ना वो मतलब कि बहुत सारी तरह की होती है। ठीक। कई जो खाले होते हैं उनकी शेप जो है वो रेक्टेंगुलर सी होती है। ठीक है। ये है जी रेक्टेंगुलर खाला। इसके अंदर जो पानी की डेप्थ है बेलफर्स वो है जी इतनी। ठीक। सही हो गया। अच्छा, अब खाला सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप का ही नहीं होता है। खाला जो है वो बेसिकली ट्रेपेजॉइडल शेप का भी हो सकता है। जो ट्रेपेजॉइडल शेप का खाला होता है वो कुछ इस शेप का होता है। ठीक है। और जो इसके अंदर पानी जो बह रहा है उसकी बिलफर्स डेप्थ जो है वो इतनी है। ठीक है। और खाला सिर्फ और सिर्फ ट्रेपेजॉइडल और रेक्टेंगुलर शेप का भी नहीं होता है। खाले की शेप जो है वो बेसिकली ट्रायंगुलर भी हो सकती है। अच्छा, बाय द वे, ट्रायंगुलर खाला जो है आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। सही है ना। और ये फील्ड के अंदर आमतौर पे यूज़ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये लैब्स के अंदर ज़्यादातर जो है आप देखते हो इनको, तो हम आपको इसको भी जो है इसका एरिया भी जो है फाइंड करना सिखाएंगे। वेलोसिटी हर चैनल के अंदर एक ही तरीके से फाइंड होगी, जो हमने ऑलरेडी सीख लिया होगा। ठीक है ना। लेकिन जो एरिया है वो डिफरेंट तरह का होता है। ठीक है ना। एरिया को फाइंड करना जो है वो थोड़ा सा जो है ना वो एक कॉम्प्लिकेटेड सा काम है। ठीक है ना। यानी कि एरिया आपने फाइंड करना है डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ योर चैनल। अगर तो खाला आपका जो है ना वो रेक्टेंगुलर है, तो फिर आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले जो है वो इसकी विड्थ फाइंड करनी है, यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे का डिस्टेंस। ठीक है ना। बिल फर्स्ट ये है जी वो डिस्टेंस जो आपने फाइंड करना है। ठीक है। इसको हमने नाम दिया स्मॉल बी का। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ आपने जो फाइंड करनी है ना वो है इसकी गहराई। ठीक है। इसको आपने नाम दे दिया स्मॉल वाई का। ठीक है। अब जो आपने एरिया फाइंड करना है ना इसका, उसके उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपको पता है कि अगर रेक्टेंगुलर चैनल हो ना आपका, आपने सिंपल उसका एरिया फाइंड करना है बाय मल्टीप्लाइंग द ब्रेड्थ ऑफ द चैनल विद द डेप्थ। आपने यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जो बी आया आपके पास, जो वाई आया आपके पास, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास जो है क्या आ जाएगा। आपके पास चैनल की जो है वो एरिया जो है ना वो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल था, कोई इतना इशू नहीं था इसके अंदर। अगला चैनल है ना वो है आपका बेसिकली एक ट्रेपेजॉइडल चैनल। अच्छा, ट्रेपेजॉइडल मैं एंड पे करूँगा क्योंकि बेसिकली जो है ना वो चलो पहले कर देता हूँ यार। तुम लाइक बच्चे हो, तुम समझ लोगे इस बात को, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं। ट्रेपेजॉइडल चैनल में आपने देखा है कि बेसिकली ये जो है ना इसमें तो दो ट्रायंगल है। एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ठीक है ना जी। है ना ऐसी बात। ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल है मतलब इसके अंदर, और ये दोनों ट्रायंगलें जो होती है ना किसी भी ट्रेपेजॉइडल चैनल के अंदर वो इक्विवेलेंट होती है। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि किसी इनमें से आप एक का एरिया फाइंड कर लोगे ना तो दूसरी भी बिल्कुल वैसी ही होगी। मतलब जितनी इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, इसकी उतनी ही यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ होगी। जितनी इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, उतनी उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ होगी। जितनी इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, इसमें भी उतनी यहाँ से लेके इसकी यहाँ तक लेंथ होगी। मतलब ये आइडेंटिकल ट्रायंगल्स हैं, इनकी हर चीज़ जो है वो सेम होनी है। ठीक है। अच्छा, आपने इसका एरिया कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले
आपने रेक्टेंगुलर चैनल की तरह इसके अंदर भी जो है वो पहले सबसे पहले इसके जो है ना वो ये इसकी जो विड्थ है वो फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसकी जो है वो इसको हम बोलते होते हैं बॉटम विड्थ, कि आपने जो है बॉटम की जो है ना वो विड्थ को फाइंड किया। फिर क्या करना है आपने, आपने फाइंड करना है अब टॉप विड्थ को। टॉप विड्थ क्या होती है कि जहाँ पे पानी लगा हुआ है ना उधर से लेके दूसरे किनारे तक का डिस्टेंस। ठीक है ना, ये है इसकी बॉटम विड्थ, टॉप विड्थ सॉरी। इसको मैं नाम दे दिया कैपिटल बी का। ठीक हो गया। जो डेप्थ है, गहराई है इसके अंदर, हमने ऊपर भी इसको नाम वाई का दिया था और इधर भी जो इसकी गहराई है ना उसको हम नाम देंगे वाई का ही। तो ये गहराई जो है वो हमेशा लेते हैं चैनल के मिडिल में से। हमेशा गहराई जो है कहाँ से लेते हैं, चैनल के मिडिल में से लेते हैं। ये हो गया वाई। अगर तो ये वाई है तो ये डिस्टेंस कितना है इसका, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस को मैं वाई लिख लूँ और इधर भी फिर मैं वाई लिख लूँ, इसका मतलब क्लियर होगी ये वाली बात। ये सारे ही वाई हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, अब थोड़ा सा ये काम थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा तो इसको ज़रा ध्यान से आपने देखना है और इसको आपने जो है ना वो समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, ना समझ आने की सूरत में मुझसे आपने सवाल करने हैं। अगर ये कैपिटल बी है और ये स्मॉल बी है तो क्या ख्याल है, यहाँ से लेके, चलो मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूँ ताकि आपको बात समझ में आए। एक लाइन मैं और ड्रॉ कर देता हूँ इसकी, वो है ये लाइन, कि अपने सारे डिस्टेंसेस जो हैं वो यहाँ से लेके और यहाँ तक फाइंड करने, या जहाँ पे पानी जो है दूसरी जगह पे आ रहा होगा। ठीक है, ये मुझसे थोड़ा सा अंदर की तरफ लग गया हुआ ज़रा। ठीक है ना, ये अभी ठीक, क्लियर तो हो गया होगा, ये तो कोई मसले वाली बात नहीं। बी क्या है, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये बी आ गया। अगर यार ये बी है तो क्या ख्याल है, मैं लिख दूं कि इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस जो है, मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, इसको मैं लिख दूं कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी ओवर 2। लिख दूं ऐसे इसको। अच्छा, इससे पहले कि तुम मुझसे पूछो ये आपने क्यों लिखा है, तो मैं जल्दी से भाग के मैं इधर वाला काम भी कर दूं ताकि एक ही दफ़ा में मैं दो जवाब दे दूं। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये कितना हो गया, कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी ओवर 2। ठीक, ये बेसिकली जो है ना मैंने आपके सामने जो है दो डिस्टेंस जो है ना लिखे हैं आपके सामने। ठीक है, अच्छा अब देखो ये मैंने क्यों लिखे हैं। पहली बात तो मुझे समझाने वाली ये है कि यार ये मैंने क्यों लिखा है कि कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी ओवर 2, ये समझाना है मुझे आपको। देखो बात ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, वो बी आ रहा है। सही है ना, स्मॉल बी आ रहा है। तो मतलब ये जो ये अगर मैंने लिख दिया है ये कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी ओवर 2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो तो सिंपल हमने नीचे के बराबर ही है ना ये वाला, तो ये स्मॉल बी हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस। यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस स्मॉल बी, यहाँ से लेके एंड तक वाला डिस्टेंस बी माइनस बी बाई 2, इधर से भी हो गया बी माइनस बी बाई 2। अच्छा, ये तो मैंने पहली बात तो ये कि मैंने लिखा क्यों है। ठीक है ना, ये तो पहले समझाने वाली बात है कि मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा। पहली बात तो ये वाली देखो, आप लोगों को इस बात में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस जो है ना स्मॉल बी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस भी जो है ना वो स्मॉल बी ही होना है। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है ये वाली। ठीक है ना, तो ये मैंने स्मॉल बी लिख दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है स्मॉल बी लिख दिया। टोटल डिस्टेंस ये कितना है,
ये कैपिटल बी है, सही है, ये उसमें से स्मॉल बी है। टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, बी आ रहा है। उसमें से ये वाला हिस्सा कितना आ गया, यहां से लेके यहां तक वाला हिस्सा कितना आ गया। आपने टोटल में से इस बी को माइनस किया। जब आपने टोटल में से इस बी को माइनस किया तो आपके पास कौन सी लेंथ आ गई, आपके पास ये लेंथ आ गई और आपके पास ये लेंथ आ गई। ऐसे ही है ना, जब आपने इस पूरी लेंथ में से जब बी को माइनस कर दिया तो आपके पास किस किस चीज की लेंथ आ गई। अगर मैं इस पॉइंट को लिख दूं ए, ठीक है ना, इस पॉइंट को लिख दूं बी, इस पॉइंट को जो आगे वाला आ रहा है इसको लिख दूं सी, और जो पॉइंट एंड वाला है अगर मैं इसको लिख दूं कि ये पॉइंट तो डी डी बनता है, तो बात तो सही है ना सारी की सारी, कोई इसमें इशू वाली बात तो नहीं है। ठीक है, अब हमें इस चीज़ की समझ आ रही है कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस और या बी से लेके सी तक का डिस्टेंस जो है वो तुम्हें पता है कि वो तो जी स्मॉल बी है। ए से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना है, वो तो जी है कैपिटल बी। अगर मैं ये ए से लेके डी तक के डिस्टेंस में से स्मॉल बी को माइनस कर दूं तो पीछे कौन सी लेंथ बचती है, ए से लेके बी तक की लेंथ बचती है और सी से लेके डी तक की लेंथ बचती है। ठीक है ना, क्लियर है ये वाली बात। तो मतलब ये हुआ कि मैं अगर बोलूं कि बी को अगर मैं कैपिटल बी में से अगर मैं स्मॉल बी को निकाल दूं तो जो मेरे पास लेंथ बचती है ना वो बचती है ए से लेके बी तक की प्लस सी से लेके डी तक की। क्लियर हो गया, ऐसी बात है ना। तो हमने ये भी सीखा हुआ है कि ए बी जो है वो इक्वल टू है सी डी। हमने पहले ही कहा था कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो उसकी हर लेंथ जो है बराबर है, आइडेंटिकल ट्रायंगल है। ये ट्रेपेजॉइडल का रूल है एक तरह से। ट्रेपेजॉइडल ये चीज़ हो सकती नहीं है अनलेस के इसका ए बी जो है वो सी डी के बराबर ना हो। तो चूंकि ए बी और सी डी बराबर हो गए तो मैं लिख दूं क्या कि बी माइनस स्मॉल बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी। क्यों बोला, क्योंकि सी डी जो है अगर ए बी के बराबर है तो मैंने सी डी का ए बी मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। अगर मैं इसको लिखूँ इन दी एंड बी माइनस बी इज इक्वल टू टू ए बी, मसले वाली बात है। और बी माइनस बी ओवर टू दैट इज इक्वल टू ए बी, ये तो कोई इशू वाली बात नहीं है ना। तो ए बी जो है लेंथ ये कितनी आ गई, बी माइनस बी बाई टू। तो फिर सी डी की लेंथ भी जो है कितनी आ गई, बी माइनस बी बाय टू। अच्छा, अब इसका जो है वो टोटल एरिया फाइंड करना बहुत सिंपल है। टोटल एरिया फाइंड करना कैसे सिंपल है, टोटल एरिया इसमें क्या क्या आ रहा है। इसमें पहले तो ये ट्रायंगल आ रही है, ये वाली ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया जो है वो क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है, टोटल से पहले मेरा ख्याल है कि मुझे एक स्टेप करना चाहिए ताकि बात को जो है ना मज़ीद मैं समझा सकूं। ये एकदम कर दूंगा तो आपको बात की समझ नहीं आनी है, मैं इसको एक एक स्टेप बीच में और करके फिर आगे चलता हूँ बात को। पहले हमने क्या करना है, पहले हमें देखना है कि ये जो पूरा का पूरा ट्रेपेजॉइडल ट्रायंगल है ना, ट्रेपेजॉइडल चैनल है, इसमें तीन जो है ना शेप्स हैं। तीन शेप्स कौन कौन सी हैं, एक ये वाली शेप है ट्रायंगल वाली शेप, फिर एक ये बड़ा रेक्टेंगल है और फिर ये जो है छोटे वाला ट्रायंगल है। मतलब दो ट्रायंगल्स हैं और एक क्या आ रहा है इसका, एक आ रहा है इसका रेक्टेंगल। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल वन, ये कितना बनता है, बहुत सिंपल है ये। ट्रायंगल के एरिया का पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, हमने पहले पढ़ा हुआ है, मैट्रिक की बात है। मैंने बताया था कि मैट्रिक के से ऊपर मैथ नहीं जाएगा, मैट्रिक के अंदर अंदर मैथ रहेगा। क्या होता था, ट्रायंगल का एरिया बेस इनटू हाइट ओवर टू, ऐसे था ना जी। ये था ना हमारा बेसिकली ट्रायंगल का एरिया। जिसको नहीं पता वो मैट्रिक की बुक्स को रेफर करे, पता है इसका कि ट्रायंगल का एरिया जो है क्या होता है, बेस इंटू हाइट ओवर टू। अच्छा, अब यहाँ से हमने इस एरिया को देखना है, एरिया कितना बन गया, बेस कितना है इसका, बेस कौन सा होता है, बेस ये वाला इसका बेस ट्रायंगल का ये वाला। ठीक है, बेस कितना है इसका, बी माइनस बी बाय टू। ठीक है ना, इनटू
कितनी है इसकी हाइट, y, ये आ गई, ठीक है ना। इसमें कोई इशू वाली बात तो नहीं है। ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला जो है बेसिकली वो आपको याद होना चाहिए, बाकी इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है कि जो समझने वाली हो, ठीक है ना। एरिया क्या आएगा, सिंपल बेस इनटू हाइट ओवर 2, ठीक है। ये बेसिकली जो है आपका ट्रायंगल का जो है ना वो एरिया होता है, ठीक है। आपने इसकी बेस लिखी b-b/2 और साथ में इसकी हाइट, हाइट क्या है कि ये इसकी डेप्थ है जो ये y के बराबर है, लिख दिया आपने। इन दोनों को ज़रब देने के बाद, दोनों को ज़रब दिया आपने, अच्छा दोनों को ज़रब देने के बाद दोनों को जो है डिवाइड कर देना है दोनों को 2 के साथ। मैंने एक बड़ी ब्रैकेट लिख दी और दोनों को डिवाइड कर दिया 2 के साथ, ठीक है ना जी। ये था आपका किसका, एक ट्रायंगल का एरिया, सही है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, एरिया क्या हो गया, b माइनस बी, ठीक है। और आई विश कि मैं इसको मज़ीद ज़रा सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बात को समझाने की हद तक जो है ना कर दूँ। मैं इसको ऐसे लिख दूँ, बाय 2 इंटू वाई बाय 2, ये कोई इसी मसले वाली बात नहीं है। और एरिया क्या आ गया, एरिया मुझे सिंप्लीफाई हो गया b माइनस बी इंटू वाई, स्मॉल वाई कर डिवाइडेड बाय 4। ये तो कोई इशू वाली बात नहीं है जी, ठीक है ना। ये है आपके एक ट्रायंगल का एरिया, सही है। तो दूसरे ट्रायंगल का एरिया जो है ना ये किसका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, सही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 जो है इसी की निस्बत से मैं इसको थोड़ा सा जो है वो ऊपर कर दूँ, अच्छा, ताकि नीचे इसके जो है ट्रायंगल का एरिया 2 का भी लिख दूँ। एरिया जो है ट्रायंगल 2 का वो कितना आएगा, वो भी इतनी आ जाएगा, कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी इंटू वाई ओवर 4। क्लियर होगी यहाँ तक बात, अच्छा। उसके बाद जो इसको थोड़ा सा मजीद ऊपर कर दें ताकि रेक्टेंगल में बीच में आ जाए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो तो बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ रेक्ट एंगल वो कितना आता है, वो आता है स्मॉल बी इंटू वाई। मैं इसको समझा भी दूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है स्मॉल बी और वाई क्यों आता है। रेक्टेंगल ये है ना जी वो बना हुआ पूरे का पूरा, ये वाला, हाँ। तो इसकी कितनी लेंथ है, ये वाली बी है, जो बॉटम की लेंथ है वो कितनी है, ये वाली, ये बी है ना स्मॉल बी। और एरिया जो है साथ में कैसे आ जाएगा, ब्रेड्थ इनटू डेप्थ, जैसे हमने यहाँ पर किया था, तो वो क्या आएगा, वो बी वाई ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब टोटल एरिया जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा बेसिकली बी माइनस स्मॉल बी इंटू वाई ओवर 4 प्लस फिर दोबारा यही बी माइनस स्मॉल बी वाई ओवर, सही, ये आ गया। और फिर साथ में सिंपल जो है वो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा बी इंटू वाई, ठीक है ना जी। ये बेसिकली है आपका क्या कहते हैं कि इस तरीके से जो है ना आपने इसको जो है वो कर दिया, ये आ गया आपके पास। अब उसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। तो मैं इस साइड पे लिखूँ टोटल एरिया किसका भला, ट्रेपेजॉइडल ट्रायंगल का, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू बी माइनस बी इंटू वाई ओवर 4। मैंने स्टार्ट में 2 को लिख दिया बोला, क्योंकि ये देखो बी माइनस बी
इंटू वाई ओवर 4 2 है ना, तो मैंने दोनों को जो जमा करके 2 लिख दिया स्टार्ट, तो वही वाला आ गया। तो साथ में क्या आ गया, स्मॉल बी ज़रब वाई। ठीक है, तो अगली चीज़ जो है ना वो क्या होगी कि टोटल चैनल एरिया जो है वो ट्रेपेजॉइडल चैनल का वो आ गया कितना, लिख दूँ मैं इसको कि ये बनता है कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी इंटू वाई ओवर 2। ठीक है ना, और ये आगे साथ में आ गया जमा जमा स्मॉल बी इंटू वाई। ठीक है ना जी, इसमें कुछ वाली बात तो नहीं होगी। इसको आगे से मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। इसको मैं लिख दूँ कैपिटल बी इंटू वाई ओवर 2। I'm so sorry, आगे है माइनस स्मॉल बी इंटू वाई ओवर 2 प्लस बी इंटू वाई। ओपन कर दिया मैंने ब्रैकेट को ना, ऊपर था ना ये वाला, मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, वाई को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को दोनों के साथ डिवाइड कर दिया। ये मैंने किया, सिंपल है ये, मैथमेटिक्स है, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, उसके आगे क्या हो गया बेसिकली ये बन गया आपके पास बी इंटू स्मॉल वाई ओवर 2। ठीक है ना, और ये चेक करो आप, आखिरी दो टर्म्स हैं, ये है b इंटू वाई ओवर 2 और ये क्या है, ये b इंटू वाई है, यानी कि b इंटू वाई ओवर 2 जो है इसका हाफ है। तो लिख दूँ मैं इसको दोनों को, ये बन गया b इंटू वाई ओवर 2। सही है, ये बहुत सिंपल मैथ्स है यार, ये बहुत ही सिंपल है, मैं तभी जो है इसको नहीं बता रहा, ये तो मैट्रिक का भी मैथ नहीं है, तो 5वीं का मैथ है मेरा ख्याल है शायद, तो इसमें कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, ये माइनस था, ये प्लस था, चूंकि ये इसके हाफ था तो प्लस करके हाफ कर दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आपके पास फार्मूला बन गया टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल चैनल, वो कितना बन गया, वो जनाब बन गया है वाई इंटू, नहीं डायरेक्ट ना करूँ, पहले पहले इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर लूँ, मैं डायरेक्ट करने लगा था, तो मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ, ये बन गया बी इंटू वाई प्लस बी इंटू वाई। ठीक है ना, क्योंकि दोनों के नीचे 2 आ रहा है, तो क्या ख्याल है, मैं दोनों के नीचे ही 2 कर देता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ इसका। ठीक है ना, हूँ ए ना कहना कैल्शियम की होंगे, 5वीं का ये है कॉन्सेप्ट ये वाला। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये जो है इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे उसने लिखा हुआ है बुक वाले ने, मैं इसको वैसे कर देता हूँ। ये बन गया वाई कॉमन आ गया, कैपिटल बी प्लस स्मॉल बी जो है ये अंदर आ गया, ओवर 2 जो है इसका आ गया। तो ट्रेपेजॉइडल चैनल का एरिया क्या होता है, आपने डेप्थ को लेना है, जो डेप्थ आ गई आपके पास, फिर जो कैपिटल बी ये जो है इस लेंथ को लेना है, इन दोनों को कर देना है आपने ऐड, यानी कि ये लेंथ और इस लेंथ को ऐड करके डेप्थ से मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड कर देना है, ये आपके पास उसका एरिया आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये वाला, इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ट्रायंगल का एरिया वो मैं खुद फाइंड नहीं करूँगा, वो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, वो बहुत सिंपल है, हमने इसके अंदर इसको फाइंड कर भी दिया हुआ है। सिंपल क्या है, आपको मैं अगर बोल दूँ बिलफर्ज कि जी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि डेप्थ हमेशा जो है कहाँ से फाइंड कर देते हैं, चैनल के मिडिल में से। अगर मैं बोलूँ कि ये जी आपकी जो है ना ये स्मॉल वाई है, और ये यहाँ से लेके इस पानी, जहाँ पानी लग रहा है टॉप वाला पानी जो है, इसके इस पॉइंट से लेके और इसके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है, वो मैं अगर आपको बोल दूं कि ये जी आपका आता है कैपिटल बी, तो आपने इसका एरिया फाइंड करना है। बहुत सिंपल है यार, इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया था ना, तो यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया कितना आया था पता ही आपको, ये यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल का एरिया जो है ना वो आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू कैपिटल बी
इंटू वाई ओवर 2। क्यों आएगा? सिंपल है यार, ये देखो ना, बेस है इसकी ये वाली, ये इसकी हाइट है, ओवर 2 जो है वो वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये बेसिकली जो है आपका चैनल का जो है ना ये एरिया आता है। ठीक है, इसमें कोई इशू वाली बात ऐसे है नहीं। ठीक, तो उसको ज़रा देख लेना इस वाले को। सही हो गया, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। अब हम आपको जो है ना इसके एक दो अपने मतलब सॉरी, मैं इससे पहले वाइंड अप करूँ, मैं आपको बता दूँ आपको कि इसका एरिया क्या आता है, बी इंटू वाई। इसका एरिया जो है आप लोगों ने सीखा, सबसे थोड़ा सा मुश्किल लंबा लेंथ इसका ही था, लेकिन एंड में क्या बना कि डेप्थ को बॉटम विड्थ और टॉप विड्थ से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है 2 के साथ, बस ये इसका एरिया। और ट्रायंगल का तो बहुत ही सिंपल है, बी इंटू वाई ओवर 2। ठीक है, आपने इस तरीके से जो है ना इनके एरियाज को फाइंड करना है। ठीक, अब मैं अगले में जो है आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल एक दूंगा, आपने एरिया जो है वो किस तरीके से फाइंड करना है। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर लास्ट पार्ट इसका हमारा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड।